प्रेम और आनंदमय जीवन एक ख्रिस्तीय व्यक्ति की पहचान है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज आगमन काल का तीसरा रविवार है। आगमन काल अर्थात प्रतीक्षा, इंतज़ार और दुनिया के मुक्तिदाता, जिन्होंने हजारों साल पहले हमारे लिए हम मानव बनकर हमें अंधकार, गुलामी और पाप की दास्ता से मुक्त किया था। उसी मसीहा के जन्मोत्सव की खुशी व आनंद की तैयारी का यह एक पुनीत अवसर है और आज हम पुनः उसी खुशी और आनंद के संदेशवाहक बनने के लिए माता कलीसिया हमें आह्वान करती है। अगर हम हमारे समाज और कलीसिया के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि ऐसे कई महान संत हुए हैं जिन्होंने अपने विश्वास, प्रेम और आनंदमय जीवन द्वारा ख्रिस्तीय होने की एक अमिट पहचान इस संसार में छोड़कर गए हैं, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। और ऐसे ही महान हस्तियों में संत मदर टेरेसा एक है, जिनकी जीवनी और सेवा कार्यों से हम सब भलीभांति परिचित हैं। उनसे एक बार किसी के द्वारा यह सवाल पूछा गया कि आपकी इस निस्वार्थ सेवा का क्या रहस्य है, कहाँ से आपको यह सब मिला है। संत मदर टेरेसा ने धीरे से हंसते हुए कहा, प्रभु यीशु ही मेरी खुशी और आनंद का स्रोत है और उससे ही मुझे बल मिलता है। और आगे वे कहती है कि जो प्रेम और आनंद मैंने अनुभव किया है वही मैं दूसरे लोगों में भी देखती हूँ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ऐसा ही कुछ वर्णन हम आज की पूजन विधि के पाठों के द्वारा सुनते हैं। संत पौलुस के दूसरे पाठ में हर पल प्रसन्न रहने के लिए कहते हैं और आगे कहते हैं कि हम ईश्वर की प्रिय संतान होने के कारण हमेशा आनंदमय रहते हुए दूसरों के जीवन में भी आनंद लाना है। वही एक ख्रिस्तीय जीवन की पहचान है। नबी ईसायास पहले पाठ में इजरायलियों के लिए जो भविष्यवाणी की थी कि आपके लिए एक राजा का उदय होगा जो आपके सब दुख, दर्द और दास्ता से तुम्हें मुक्त करेगा, और तुम्हारे लिए एक नई ज्योति का उदय होगा जो प्रेम, खुशी और आनंद का स्रोत कहलाएगा। और यह बात हम आज के सुसमाचार में पाते हैं कि किस तरह संत यूहन्ना बपतिस्ता हमें उस सच्ची ज्योति, प्रेम और आनंद की ओर इंगित करता है। साथ ही साथ इस प्रेम, खुशी और आनंद की परिपूर्णता हम आज के भजन अनुवाक्य में सुनते हैं कि किस तरह माता मरियम ने प्रभु वचन को अपने हृदय में संजोए रखा और उस प्रेरणा और आनंद के स्रोत प्रभु यीशु की सच्ची दासी बनकर ईश्वरीय प्रेम को संसार में प्रकट किया। आज जब हम मसीहा के आगमन की तैयारी में हैं और आज का रविवार, जो लातिन भाषा में गोदते रविवार या आनंद का रविवार कहा जाता है, और आज के पाठों के द्वारा हम यही सीखते हैं कि जिस प्रकार संत मदर टेरेसा, नबी ईसायास, संत पौलुस, माता मरियम और संत यूहन्ना बपतिस्ता किसी न किसी तरह से ईश्वरीय प्रेम और आनंद के संदेशवाहक बने, आज प्रभु हमसे कहते हैं कि हम भी उनके संदेशवाहक बने, जिससे हमारी यह तैयारी प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के लिए अर्थपूर्ण हो सके। इस खुशी या आनंद को लाने के लिए सबसे पहले हमें तैयार होना है। हमारे कैथोलिक कलीसिया के धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस द्वारा लिखा एक लेख जो राजस्थान पत्रिका के आत्मदर्शन कॉलम में आया था, उसमें लिखा गया था कि यदि हम चोरी करते हैं तो चोर बनते हैं, यदि हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम अपने तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, अगर हम घंटों फ़ोन में समय व्यतीत करते हैं तो इसकी बुरी लत लग जाती है, यदि हम ईश्वर को चुनते हैं तो प्रतिदिन उसके प्रति प्रेम का विकास होता है, यदि दूसरों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं तो हम सच्ची खुशी, सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसका चुनाव हम खुद कर सकते हैं। इस कोरोना महामारी के काल में न केवल हम बल्कि पूरा विश्व इस महामारी से भयभीत है। सबके मन में यह कोलाहल मचा हुआ है कि इस साल क्रिसमस किस तरह से मनाया जाएगा, किस तरह से वो आनंद व खुशी हम दूसरों को दे सकेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम खुद को जागृत करके वो खुशी और वह आनंद लाना है। तभी वो खुशी, वो आनंद अपने परिवार में, अपनी पल्ली में
समाज में, देश में, पूरे संसार में हम दे पाएंगे। आगमन काल में कलीसिया हमें प्रभु की निकटता का एहसास कराती है। प्रभु की निकटता के अनुभव के साथ साथ हमें अपने पापों का भी एहसास होना है। प्रभु के आगमन का लक्ष्य ही हमें अपने पापों से छुटकारा दिलाना है। हमें भी संत यूहन्ना बपतिस्ता के श्रोताओं के समान अपने आप से पूछना है, मुझे क्या करना चाहिए? इसका जवाब हम सबको इस आगमन काल में ढूंढना है। हम मुक्ति के रहस्यों को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमें मुक्ति का एहसास तभी होगा जब हम अपने पापों को स्वीकारें और उन्हें छोड़कर ईश्वर का रास्ता अपनाएं। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हमारे जीवन में हैं उसे सीधे करने हैं, तभी हम ईश्वर द्वारा प्रतिज्ञात आनंद और शांति का अनुभव कर पाएंगे। आमीन।